राम रविम क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा उनके हाथ में टिकता नहीं, जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा भाग दौड़ किए बिना भी कभी खाली नहीं होते। आज मैं कोई चमत्कार की कहानी नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आपको बाबा नियम करौली का वह धन सूत्र बताने वाला हूं, जिसे समझ लेने के बाद आप धन, सेवा और जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देंगे। ये बात आपको किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बाबा नियम करौली कोई प्रवचन देने वाले संत नहीं थे। उन्होंने न कोई ग्रंथ लिखा और न ही बड़े बड़े भाषण दिए, लेकिन उनकी एक चुप्पी भी लोगों का जीवन बदल देती थी। कैंची धाम आज भले ही एक प्रसिद्ध तीर्थ हो, लेकिन बाबा के समय यह सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां सेवा होती थी। बाबा न धन के विरोधी थे और न ही संसार के, वे केवल अहंकार के विरोधी थे। आज हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि दान देने से पुण्य मिलता है, लेकिन बाबा नियम करौली कहते थे कि जीवन दान से नहीं, सेवा से बदलता है। दान अक्सर पैसे या वस्तु तक सीमित होता है और कई बार उसके साथ अहंकार भी जुड़ा होता है, लेकिन सेवा में समय, समर्पण और स्वयं को पीछे रखना शामिल होता है। दान में मैंने दिया होता है, जबकि सेवा में मैं धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बाबा का गणित किसी स्कूल के गणित जैसा नहीं था, वह ऊर्जा का गणित था। उनका सूत्र बहुत सीधा था, जो बहता है वही बढ़ता है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी जीवन देता है। पैसा भी ऊर्जा है, और जब आप उसे डर, लालच या असुरक्षा के कारण रोक कर रखते हैं तो वह अटक जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि वे बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा बचता नहीं, लेकिन बाबा कहते थे कि पैसा मेहनत से आता है, पर रुकता सेवा से है। जब डर होता है कि भविष्य में क्या होगा, जब अहंकार होता है कि ये सब मैंने कमाया है, और जब तुलना होती है कि दूसरे के पास मुझसे ज्यादा क्यों है, तब पैसा टिक नहीं पाता। सेवा इन तीनों चीजों को धीरे धीरे तोड़ देती है। बाबा कभी किसी से यह नहीं पूछते थे कि तुम कितना दान करते हो, वे यह देखते थे कि तुम कितना झुक सकते हो। आश्रम में कई लोग रसोई में काम करते थे, बर्तन धोते थे, फर्श साफ करते थे, और बाबा की सबसे ज्यादा कृपा अक्सर उन्हीं पर होती थी, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती है जो आज लोग करते हैं। वे सेवा को भी एक तरह का निवेश बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं यह करूंगा तो मुझे वह मिलेगा। बाबा कहते थे कि जहां हिसाब होता है वहां कृपा नहीं होती। सच्ची सेवा वह है जिसमें कोई रिटर्न नहीं मांगा जाता। आज के समय में भी सेवा पूरी तरह संभव है। सेवा का मतलब सिर्फ मंदिर या आश्रम में काम करना नहीं है। सेवा का मतलब है अपने काम को ईमानदारी से करना, किसी की मदद बिना सोशल मीडिया पर बताए करना, अपना ज्ञान बांटना, किसी को समय देना और कभी कभी बस किसी को ध्यान से सुन लेना। सेवा किसी स्थान में नहीं, मन की अवस्था में होती है। जब जीवन में सेवा आती है तो केवल धन नहीं आता, शांति भी आती है, नींद भी आती है और जीवन हल्का होने लगता है। बाबा कहते थे कि जब तू हल्का होगा तभी ईश्वर तुझे उठा पाएगा। कैंची धाम लोग केवल दर्शन के लिए नहीं आते, लोग वहां अपने भीतर के बोझ को उतारने आते हैं। वहां अहंकार टूटता है, डर टूटता है, और जब इंसान भीतर से टूटता है तभी वह भरना शुरू करता है। बाबा नीम करौली ने कभी धन या चमत्कार का लालच नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ यही सिखाया कि खुद को खाली करना सीखो। जहां सेवा है वहां प्रवाह है, और जहां प्रवाह है वहां बाबा हैं। अगर यह बात आपके मन को छू गई हो तो इसे सिर्फ पसंद मत कीजिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। राम राम। जय नीम करौली बाबा।